कि मेरे साथ आज 1 घंटे पहले मतलब अभी भी 1 घंटे पहले आज मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी हुई कि लाइफ में आज तक कभी मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं हुई। इस बंदे ने कहा बेटा आप फ़ोन पे चलाते हो तो फ़ोन पे मैं आपको 12,000 पेमेंट कर दूँगा। मैंने कहा सर नहीं, मैं तो फ़ोन पे नहीं चलाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं हूँ अंजलि रावत और फिर से स्वागत है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और नई ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के 8 बजे से और हो रही है अपने घर से। तो आज का त्यौहार है बैसाखी यानी कि संक्रांति। बैसाखी मतलब आज से बैसाख स्टार्ट हो गया है। तो आज हम बना रहे हैं सूजी स्पेशल डिश। तो आज बैसाखी के दिन यानी कि संक्रांति के दिन बन रही है हमारी कढ़ाई में सूजी और ये बनके रेडी होने वाली है। तो हमारी सूजी भी बनके रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले थोड़ा दिया वगैरह जलाएंगे और टीका वगैरह वगैरह लगाएंगे। उसके बाद फिर मंदिर में चढ़ाएंगे और चूल्हे में भी चढ़ाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना भोजन पानी। तो आज के मौसम की बात करें तो आज का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है। खिली हुई धूप हमेशा की तरह लगी हुई है और आसमान में कुछ बादल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे मम्मी ने मसूर की दाल बना रखी है। तो टीका वगैरह भी लगा दिया है और धूपबत्ती भी कर ली है, यानी कि दिया भी जला दिया मंदिर में और प्रसाद भी चढ़ा दिया है। अब करते हैं पेट पूजा। तो दिन के बज चुके हैं 11 और हमने अपने भैंसों को पानी भी पिला दिया है। मैं और दादी आई थी यहाँ पानी पिलाने के लिए भैंसों को। उनको नहा धो के अब बांध देंगे उनको गौशाला के अंदर, क्योंकि बाहर की बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। तो शाम के टाइम पे उनको बाहर निकाला जाएगा। तो मैं आई हूँ अभी ऊपर की बाखली और ऊपर की बाखली में आज छोटे बच्चे को भात खिलाया जा रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में सभी को बुला रखा है और साथ साथ कीर्तन भजन भी है। तो आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। अभी मैं बाहर पे हूँ और अंदर बहुत ही शोर शराबा हो रहा है। तो आपको एक दो झलक दिखा देते हैं कि कैसा हो रहा है। वैसे मुझे थोड़ा लेट हो गई है, छोटे बच्चे को तो खाना खिला दिया है, यानी कि भात खिला दिया है, तो इसलिए मैं जल्दी नहीं पहुंच पाई। तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा अंदर का झलक दिखाते हैं और फिर चलते हैं चाय पानी पीकर घर के लिए। तो अभी फ़िलहाल शाम के बज चुके हैं 6 और मैं भी अपने घर पे ही हूँ। तो आप लोगों को मैं एक सीक्रेट बात बताना चाहती हूँ। आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ दोस्तों। जैसे कि मेरे साथ आज 1 घंटे पहले मतलब अभी भी 1 घंटे पहले आज मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी हुई कि लाइफ में आज तक कभी मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं हुई। इस धोखाधड़ी से मैं बहुत ही घबरा गई थी, पर लेकिन मैं बाल बच गई। तो वो धोखाधड़ी क्या हुआ कि मेरे साथ 18,000 का बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ। आपको मैं बताती हूँ लेकिन आपको यकीन नहीं होगा। तो आपको मैं डिटेल सहित बताऊंगी। जैसे मेरे साथ जो हुआ आज मैं आपको पूरी डिटेल सहित मैं आपको बताने वाली हूँ। आप यकीन मानो या ना मानो, प्लीज़ आप भी सावधान रहना। तो जिसका नंबर मेरे पास आया, यानी कि जिसका रॉन्ग नंबर यानी कि फ्रॉड नंबर मेरे पास आया, तो उसने मेरे नाम लेके कहा बेटा आप अंजलि बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ सर मैं अंजलि बोल रही हूँ, बताइए क्या काम है। फिर उसने कहा बेटा मैंने आपके पापा के कुछ पैसे देने थे और मैं सर्विस लाइन से हूँ, मैंने आपके पापा को कुछ पैसे देने थे और जो कि मैं अगले महीने नहीं दे पाया।
तो मैंने आपके पापा से आपका नंबर लिया, यानी कि उसने मेरे पापा से मेरा नंबर लिया, बल्कि वो झूठ था, बिल्कुल भी झूठ था। उसने किसी से मेरा नंबर नहीं लिया, बल्कि ये फ्रॉड नंबर था। तो मैंने उस बंदे से कहा कि सर आपको सच में मेरे पापा ने नंबर दिया? उस बंदे ने कहा हाँ बेटा, आपके पापा ने मुझे नंबर दिया और ये भी कहा है कि आप मेरी बेटी को पे कर देना, जितने भी 12,000 हैं वो पे कर देना, मेरी बेटी को भेज देना। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, उसको पूछा फिर से कि मेरे पापा की तो कोई कॉल्स भी नहीं आई और ना ही मुझे बोला कि बेटा किसी की कॉल आएगी, मैंने किसी को तेरा नंबर दे रखा है, वो पैसे भेजेगा तेरे फ़ोन पे या किसी पे भी, कोई सा भी ऐप मैंने खोला हो बट उस पर पैसे भेजेगा, आप एक्सेप्ट कर देना। लेकिन ऐसे मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई, पापा की भी कॉल नहीं आई। फिर उसके बाद उसने कहा कि बेटा मेरी बात तो तेरे पापा से हो गई है और आपके पापा ने ऐसा ऐसा कहा है। तो मैंने कहा सर आप मेरे पापा को जानते हो? उसने कहा हाँ मैं बेटा, मैं आपके पापा को जानता हूँ, इसलिए आपके पापा से मेरी बात हुई और आपके पापा ने मुझे नंबर दिया। क्या हुआ कि कुछ देर के लिए फिर मैंने उसकी बातों का सच मान लिया। उसके बाद उस बंदे ने कहा बेटा आप फ़ोन पे चलाते हो तो फ़ोन पे मैं आपको 12,000 पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा सर नहीं, मैं तो फ़ोन पे नहीं चलाती हूँ और ना ही मैं पेटीएम चलाती हूँ, ना ही गूगल पे चलाती हूँ, आप मेरे पापा को भेज दो, मेरे पापा के खाते में भेज दो। फिर उसने घुमा के बात किया कि बेटा आपके पापा से क्लियर बात हो गई है और आपके पापा ने मुझे कहा है कि मेरी बेटी को पेमेंट कर देना और उसके फ़ोन पे। मैंने कहा सर नहीं, मैं फ़ोन पे नहीं चलाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे कहा बेटा मैं लाइन पे ही हूँ और आप अपना फ़ोन पे प्ले स्टोर से वो लॉगिन कर लो, यानी कि डाउनलोड कर लो। मैंने कहा सर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे पापा को भेज सकते हो। फिर उसने कहा बेटा आप कर तो लो। मैंने कहा सर ठीक है, मैंने भी ठीक ही कहा। फिर मैं उसके बाद मैंने डाउनलोड किया और फिर मैंने फ़ोन पे खोला। उसने कहा मैं मैसेज भेज रहा हूँ, उसने एसएमएस किया मेरे लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने फ़ोन पे खोला उसका एसएमएस आ गया था मेरे फ़ोन पे। फिर उसने कहा बेटा आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो फ़ोन पे। फिर मैंने भी हाय भेज दिया। उसने तो हेलो हेलो भेजा था 2-3 बार, फिर मैंने हाय भेज दिया। उसने कहा ठीक है बेटा, सही हो गया, ऐसे में पता लग जाता है कि हाँ आपका ही नंबर है और आपको मैं भेज रहा हूँ, कहीं रॉन्ग ना चला जाए पैसा, ऐसा बोल रहा था मेरे लिए। उसके बाद उसने क्या किया, मैंने कहा सर आप भेजो 12,000। फिर मैं भी देखी थी कि भेज रहा है नहीं भेज रहा है। उसके बाद उसने 12,000 नहीं भेजे मेरे लिए। उसने मुझे घुमा के बात किया कि बेटा मैं अभी 10,000 भेज रहा हूँ और उसके बाद आपको 2,000 भेजूंगा। तो सबसे पहले उसने 10,000 भेजे, उसके बाद क्या किया उसने 20,000 भेज दिए। अब लगा लो, आप यकीन नहीं करेंगे जो मेरे साथ हुआ है, मैं आपको वही बता रही हूँ। आप खुद ही सोच लो, अगर उसने 12,000 भेजने थे तो सीधे ही भेजता ना 12,000, उसने अलग अलग भेजने की क्या जरूरत थी? पहले उसने 10,000 भेजे और उसके बाद उसने कहा मैं 2,000 आपको अभी भेज रहा हूँ। उसके बाद उसने 2,000 की जगह पे 20,000 जानबूझ के उसने पेमेंट किया। फिर उसने क्या कहा, सॉरी बेटा सॉरी, आपके पास 20,000 आ गए हैं, प्लीज़ यहाँ सर्विस कम चल रहा है, आप 18,000 मुझे वापस पेमेंट कर दो और 2,000 यानी कि 12,000 आप रोक लो। जब उस बंदे ने पेमेंट किया फिर उसके बाद मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया। फिर टेक्स्ट मैसेज मैंने चेक किया, उसके ऊपर से जो जिससे वो टेक्स्ट मैसेज आता है उस पर कोई बैंक का नाम नहीं लिखा था। कहीं आता है ना बैंक का नाम, जब कोई आपको पैसे भेजता है तो उस बैंक का नाम आ जाता है और उस बंदे का नाम भी आ जाता है जहाँ से उसने भेजा है। लेकिन उस बंदे का ना ही बैंक का नाम था और ना ही उसका कोई डिटेल्स था, बस खाली एक नंबर आया था। और उसके बाद मैं समझ गई थी, मतलब बाल बाल बच गए थे। मैंने कहा ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये रॉन्ग नंबर है, ये मेरे बैंक से पैसे उड़ाना चाहता है। तो उसके बाद मैंने पापा को कॉल किया, उसकी बात नहीं सुनी मैंने। फिर उसके बाद पापा को कॉल किया कि पापा आपने मेरा नंबर किसी को दिया आज? पापा ने कहा नहीं तो मैंने तेरा नंबर किसी को दिया नहीं, और मैंने ये भी कहा कि आपको किसी ने 12,000 देने थे? पापा ने कहा नहीं, मैंने ना ही किसी ने मैंने 12,000 देने थे और ना ही मैंने किसी के 12,000 देने थे। तो मैंने कहा कि एक रॉन्ग नंबर आया है मेरे पास, वो ऐसा-ऐसा बोल रहा है। मैंने पूरी डिटेल्स, मैंने पूरी बात अपने पापा को बताई। फिर मैंने कहा पापा आप बात को लो, लाइन पे लगा है। उसके बाद पापा और उसने ही बात किया, उस बंदे ने, फ्रॉड बंदे ने, जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया, उन दोनों ने बात किया। फिर पापा ने कहा
हाँ सर, आप मेरी बेटी को क्या-क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको कोई नंबर नहीं दिया और ऐसा है वैसा है, मतलब जो भी बात है वो पापा ने उस बंदे से की बात। उसके बाद मेरे पापा ने पूछा आप कहाँ से हो? फिर उसने कहा मैं तो इंदौर से हूँ। फिर पापा भी समझ गए थे कि ये फ्रॉड कर रहा है मेरी बेटी के साथ और ये पैसे लूटना चाहता है। मुझे एक आइडिया आया, यानी कि मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं ऑनलाइन अपना बैलेंस देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एसबीआई का एक ऐप है जो मैंने खोला हुआ है। उसमें मेरी पूरी डिटेल्स, यानी कि जितना बैलेंस है वो दिख जाता है। ठीक है, अगर आपने पैसे यहाँ भेजे होंगे तो बैलेंस दिख जाएगा कि कितना भेजा है, किस टाइम भेजा है, पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो मैं उस ऐप पे एक बार चेक करके देखती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। पापा ने भी कॉल काट दिया था, पापा ने पहले कह दिया था कि हाँ चेक कर ले, फिर पता चल जाएगा, मुझे बताना। उसके बाद पापा ने, और उस बंदे ने तो कॉल ही काट दिया था बिल्कुल। उसे पता था कि हाँ मैं इसके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ और ये बैलेंस चेक करती है, कहीं मैं ना फंस जाऊं, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा था, डरा धमका रहा था मुझे और पापा को, अगर इसने पैसे नहीं भेजने हैं तो मैं केस कर दूंगा। फिर बैलेंस चेक किया मैंने, तो बैलेंस उतना ही था जितना मेरा बैलेंस था, कहीं से पैसे नहीं आए हुए थे। तो आप लोग भी ऐसे नंबरों से, ऐसे फ्रॉड नंबरों से भी सावधान रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा ताकि सबको पता चले। ऐसा ना हो कि जैसे मेरे साथ हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, आगे भी सावधान रहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के नंबर आ रहे हैं और आपको भी ऐसे अपने बातों को फंसा करके आपको भी वो लूटने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप सभी आगे भी सावधान रहिए और अभी भी सावधान रहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। नंबर एक्सेप्ट मत करिएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा ताकि सबको पता चले। तो बाकी आज का ब्लॉग इतना ही, और उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ में जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैं उन जो मिलती हूँ फिर से आपको एक नई वीडियो, एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहना मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।